एक मित्र लिखते हैं कि अक्सर लोग अपने गुरुओं की तस्वीरें अपने घरों में लगाते हैं। आप कभी इस बात से सहमत नहीं होते, न इसको प्रमोट करते हैं, हालांकि फिर भी लोग आपकी तस्वीरें अपने घरों में रखते हैं। लेकिन मैंने सुना है कुछ गुरु अपनी तस्वीर घर में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे बड़ा जरूरी बताते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। उनकी अपनी सोच, उनके अपने इंटेंशन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वास्तविक बात है, मैं तो तुमसे हमेशा वही कहता हूं। जब भी किसी व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट या उसका कोई स्वार्थ किसी बात से जुड़ा होता है, तो वो उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है या उस पर जोर देने लगता है। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो तुमसे वही कहता हूं जो है। और कुछ बातें इतनी सनातन होती हैं, इतनी इटर्नल होती हैं कि उनको बार बार जांचा परखा जा सकता है और वो वैसी ही होती हैं। तो जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो एक सनातन सत्य है, वो एक इटर्नल ट्रुथ है। जैसे बुद्ध कहते थे, एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। और अगर तुम बुद्ध की ओर लौट कर देखो तो ये अलग बात है कि आज दुनिया भर में उनकी मूर्तियां तुम्हें दिखाई देती हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी मूर्ति न बनाने के लिए कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा चित्र लगाना, मेरी पूजा करना, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करना। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो बल्कि इन सारी बातों को मना किया। लेकिन मनुष्य का मन ऐसा है कि वो मानता नहीं। उनके जाने के बाद धीरे धीरे पहले कुछ प्रतीक आए और फिर धीरे धीरे मूर्तियां भी आ गईं। और जब भी व्यक्ति कोई चीज जोड़ता है किसी भी आयोजन में, तो उसके तमाम तर्क ढूंढ लेता है, उसके पीछे की तमाम व्यवस्थाएं ढूंढ लेता है, उनको सिद्ध करने के लिए तमाम तरह के प्रमाण जुटा लेता है। लेकिन वो सब व्यर्थ है। मौलिक बात तो यही है कि जो बुद्ध ने कहा वो उन्होंने पूरे होश से कहा और किसी चालाकी से नहीं कहा। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कहा कि भाई आज मत बनाना मेरी मूर्तियां और मैं मर जाऊं तो उसके बाद तुम मूर्तियां ही मूर्तियां बनाना। नहीं, वो पीछे आने वाले लोगों ने बनाई। उनके उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई संगठन तभी खड़ा होता है, कोई धर्म तभी बनता है जब उसको तुम पकड़ने के लिए कुछ चीजें दो। अन्यथा तो धर्म आकाश जैसा है, सनातन है। जैसे बुद्ध कहते थे कि मेरा जो ढंग है वो तो आसमान में तैरते सफेद बादलों जैसा है। माई वे इज द वे ऑफ वाइट क्लाउड्स। तो सफेद बादलों का तो कोई रास्ता नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, वो तो तैरते हुए चले जाएंगे, आसमान खाली रह जाएगा। लेकिन खाली आसमान के साथ कौन रहना चाहता है? तो अगर कुछ लोग ये प्रमोट करते हैं कि उनकी तस्वीर लगाओ, तो निश्चित ही वो तुम्हें अपने से बांधना चाहेंगे और उनका किसी संगठन में इंटरेस्ट होगा। फिर इसका दूसरा पहलू भी है कि तुम प्रेम से किसी की तस्वीर अपने घर में रख सकते हो, वो तुम्हारा अपना मामला है। और जब प्रेम होता है तो उसके अपने नियम, उसके अपने कायदे होते हैं। प्रेम में घटी हुई बहुत सारी बातें सामान्य सिस्टम और फ्रेम से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अगर खुद ही इस बात को कहा जाए कि तुम
मेरी तस्वीर लगाओ, तुम मेरी तस्वीर गले में पहनकर घूमो, तुम मेरी मूर्ति घर में सजाओ, तो ये किसी न किसी रूप में मनुष्य के मन के साथ छल करना है और उसे भटकाना ही है। भटकाना इस अर्थ में कि उसे तुम अपने साथ अटका रहे हो। और ये जो धर्म है ये तो मुक्त करने की प्रक्रिया है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मेरी तस्वीर लगाओ, लेकिन तुम कहते हो फिर भी लोगों ने लगाई है। वो उनका अपना मामला है। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि तस्वीर बस एक कागज का टुकड़ा है, उससे ज्यादा उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन तुम्हारा प्रेम तमाम बातों में मूल्य डाल सकता है और तब तुम्हारे लिए बात फर्क हो जाती है। वहां पर मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन व्यवस्थागत ढंग से तुमसे अगर मैं ये कहूं कि मेरी तस्वीर से तुम्हें ये लाभ होने वाला है, मेरी तस्वीर से तुम्हें ये सुरक्षा होने वाली है, तो ये सारी बातें मूर्खतापूर्ण होंगी। मैंने तुमसे हमेशा प्लेफुल रहने के लिए कहा। जब दीक्षा मैंने शुरू की तो तुमको एक माला दी जाती थी, लेकिन पुरानी परंपरा के चलते, पुरानी याद के चलते लोगों ने उस माला को भी कुछ अलग बनाने की कोशिश की कि जैसे वो माला तुम्हें सुरक्षा देगी, वो माला तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेगी। तो लोग उस तरह से वो मालाएं मेरे पास लेकर आने लगे कि इस माला में कुछ अलग ऊर्जा डाल दीजिए। तब मैंने उनसे कहा कि देखो, ये एक प्लेफुल इवेंट है। माला केवल एक सिंबल है। किसी प्रोसेस में तुम गए, उस ओर इशारा है, उसमें अटकना नहीं है। और अगर तुम इतने गंभीर हो गए हो तो उसको उतार दो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो तुम्हें गुरु और शिष्य के बीच के प्रेम की याद दिलाती है तो ठीक है। प्रेम से हटकर उसमें अगर तुम आइडेंटिटी ढूंढने लगोगे, पहचान ढूंढने लगोगे, तो मुश्किल खड़ी होगी। तुम उसमें कोई सुरक्षा ढूंढने लगोगे तो मुश्किल खड़ी होगी। तुम उसमें कोई कल्ट डेवलप करने की कोशिश करने लगोगे तो मुश्किल होगी। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें हमेशा इस बात से सावधान रहना होगा कि जिन बातों में तुम्हारा विशुद्ध प्रेम शामिल होता है वो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण लाती हैं, और जिनमें नहीं है उनकी तुम्हें परवाह भी क्यों करनी। जैसे तुम किसी गुरु की, किसी भगवान की तस्वीर अपने घर में लगाते हो इसलिए कि ये तुम्हें सुरक्षा दे देंगे, रक्षा करेंगे, तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, यहाँ पर सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो तुम्हारी चालाकी है, तुम्हारा भय है। और जहां पर किसी भी रूप में भय हो, किसी भी रूप में असुरक्षा का भाव हो, वहां तो फिर परेशानी आनी ही है। और जो प्रेम से भरा है वो किस बात की परवाह करता है, वो किस असुरक्षा की परवाह करता है, वो किस खतरे की परवाह करता है। वो तो पूरे जीवन को स्वीकार करके जीता है। इसलिए जाग कर जियो और इस तरह की बेवकूफियों में मत पड़ो। जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे उसके साथ चलो, लेकिन कोई अगर तुमसे कहे कि ऐसा ही करना है, ये बहुत जरूरी है, तो उन सब बातों से बाहर हो जाओ और अपने विवेक के साथ निर्णय लो।